के साथ बदलते भारत की शान। मौजूदा सरकार कह रही है कि सामान्य तौर पर 2000 की राशि किसानों के खाते में पहुंच रही है और पूरे हिंदुस्तान में हर किसान के घर पहुंच रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए दिल्ली से हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। रामखेड़ा एक ऐसा गाँव है जो दूर दराज गाँव में एक गाँव माना जाता है। इस गाँव के किसानों से भी जानेंगे क्या भारत सरकार की ये योजना जो है आपके घर तक, आपके खाते तक पहुंच रही है या नहीं। सीधे अकाउंट में 2000 आपको आ रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं आ रहे हैं तो क्या वजह हो सकती है। या तो फिर सरकार झूठ बोल रही है या फिर हमारा किसान जो कहेगा वो आप सुनेंगे। तो चलिए इस चर्चा में आप भी शामिल होइए और जानिए कि 2000 की राशि यानी ये जो सम्मान है ये हमारे किसानों के खातों में किस तरह से पहुंच रहा है। आप भी इस चर्चा का हिस्सा बनिए। तो चलिए गांव में पहुंच गए हैं। किसान भाई हमारे यहाँ पर तैयार हैं और इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर आप ये समझ गए होंगे कि यकीन मानिए ये राशि तो पहुंच रही है, वरना ये तालियां नहीं बजती। इस बात की सच्चाई के लिए किसानों से पूछ भी लेते हैं। यहाँ पर हमारे किसान भाई मौजूद हैं, किसान महिलाएं भी मौजूद हैं। अब देखिए 2000 की राशि तो इनको मिलती है, लेकिन यहाँ आकर पता लगा कि हमारा किसान जो है इसके साथ साथ आमदनी और कैसे बढ़ाए उस पर भी काम कर रहा है। मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी, कहते हैं कि केवीके कृषि विज्ञान केंद्र एक कड़ी होती है किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की। अब सरकार तो योजनाएं शहर में बना रही ना, गांव में तो आप ही पहुंचाती हैं। तो पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी। राधिका जी, मेरा नाम है डॉक्टर शकुंतला गुप्ता। मैं कृषि विज्ञान केंद्र नगीना में कार्यरत हूँ। वहाँ पर आप तो किसानों के बीच जाती रहती हैं। यहाँ किसानों का कहना है कि आप ट्रेनिंग करती हैं, किसानों को योजनाएं बताने के लिए उनके खेतों में पहुँचती है। तो हमारा किसान क्या कहता है, उनको जो 2000 की राशि मिल रही है? किसानों के चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट है कि 2019 में जो है इसको लागू किया गया था, उसके बाद से लगातार किसानों के अंदर इतनी खुशी रहता है कि ये प्रधानमंत्री जी जो आए हुए हैं और सभी को मिल रहा है। ये नहीं है कि जो कि माने कि एक ही एकड़ वाले ज़मीन वाले को मिलेगा और उससे ज़्यादा वालों को नहीं मिले। ये योजना जो है सभी को मिल रहा है। तो सभी किसान जो है इस प्रधानमंत्री जो ये आपका PM सम्मान निधि वाला जो योजना है, इससे किसानों के चेहरे पर बड़ी खुशी भी है और बिल्कुल खुशी की एक लहर भी है और उनके चेहरे से भी लगता है। और हमारे ख्याल से यहाँ पर हमारे बिजनौर में जो है कम से कम नहीं तो 60% से ज़्यादा किसान जो है इससे लाभान्वित इस समय हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही। अब चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है उसके लिए किसानों से ही बात कर लेते हैं। किसान महिला भी हमारे बीच है, उनसे जानते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम निधि है। क्या करती है आप? जी किसान है। किसान है, खेती बाड़ी करती है जी, और धूपबत्ती का काम है। अच्छा, धूपबत्ती भी बनाती है? जी। अच्छा, पहले तो ये पूछ लेती हूँ, जो 2000 की राशि है सम्मान के तौर पर कह रहे हैं हमारे किसानों को मिल रही है, मिल रही कि नहीं मिल रही? जी, मेरे ससुर को मिलती है। अच्छा, ससुर को मिल रही है? जी। समय समय पर आ रही है? जी हाँ, आ जाती है। आ जाती है। जी। अच्छा, ये बताइए कि ये योजना क्या लगता है आपको, किसानों के लिए अच्छी है? जी, बहुत अच्छी है। किसान अपना उससे सामान खरीद सकते हैं, अपना बीज खरीदते हैं, तो बहुत फ़ायदा है किसानों को। चलिए, तो और भी हमारे किसान भाई हैं, उनसे जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? महिपाल सिंह कश्यप। अच्छा, महिपाल जी खेती बाड़ी करते कि नहीं करते? जी, मेरा मछली का काम करता हूँ। मछली भी पालते हैं? जी। खेती भी करते हैं? जी। यानी मछली भी पाल रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं। ये सम्मान जो दिया जा रहा है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2000 मिलता है। मिलता है? जी। समय समय पर आ रहा है? जी। कभी ऐसा हुआ बीच में रुक गया हो? नहीं, मिलता है समय समय पर। मिलता है। तो क्या अगर हम खेती के साथ साथ कुछ और भी व्यवसाय करेंगे तो इससे आमदनी बढ़ेगी? जी, बढ़ेगी जरूर। ठीक है, बैठिए। जी, आप भी खड़े होइए सर। क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह। तो 2000 की राशि सामान्य तौर पर आप तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। किसको मिलती है?
हमें मिलती है। अब खुद को मिल रही है? हाँ अच्छा, कभी ऐसा हुआ बीच में नहीं मिली हो? नहीं, बराबर आ रही, 2000 रुपये बराबर आ रही। तो 2000 की जो राशि मिलती है उससे क्या करते हैं आप लोग? जो 2000 बीज है और कुछ सुविधा है, वो जरूरी है बीज। तो और भी आसपास जो रहते हैं किसान भाई, उनको भी मिल रहे हैं? हाँ उनको भी मिल रही है, मिल रही है, मिल रही बराबर, चर्चा होती है किसानों के साथ? चर्चा होती है। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और जितेंद्र जी, क्या करते हैं आप? मैं किसान भी हूँ और अपना व्यापार भी है और खेती वगैरह भी सब देखता हूँ मैं। और हमारा मेन जो बिजनौर में है वो कृषि प्रमुख है। हमारे यहाँ गेहूँ, गन्ना और चावल, ये प्रमुख मतलब उपज पैदा होती है यहाँ पर। और लोग अब ऑर्गेनिक की तरफ भी जा रहे हैं, मतलब जैसे देसी खाद वगैरह का भी प्रयोग कर रहे हैं। और अभी जैसे आप सम्मान योजना के बारे में बात कर रही थी, मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जो हमारे बाकी जो गरीब किसान हैं उन्हें बहुत मदद मिलती है इससे। क्योंकि कभी कभी समय पे भुगतान नहीं मिल पाता है, जैसे गन्ना हुआ या जैसे कुछ और फसलें होती हैं, तो जैसे स्टोर करना पड़ता है गेहूं वगैरह, तो इससे उन्हें कुछ खेती के लिए पहली मतलब मदद मिल जाती है। अधिकारी आप लोगों के बीच आते हैं सरकारी योजनाओं की चर्चा करने के लिए? जी जी बिल्कुल आते हैं, भी योजना बताते भी हैं। और ऑर्गेनिक के लिए जो है ये कहते हैं कि बार बार करो। अब जैसे जैसे हमारे यहाँ मेन गन्ना हम पैदा करते हैं, तो बार बार सभी लोग आते हैं और हमें बताते हैं कि आप ट्रेंच विधि का प्रयोग करो खेती करने के लिए। बदलाव देख रहे हैं आप? बदलाव पूरा आ रहा है और खेती में सब लोग अब लग रहे हैं और सबको पता है कि जैसे एक फसल हमने गन्ना की, दूसरी फसल क्या करनी है, मतलब सब तरीके से काम कर रहे हैं। अब किसान जानकारी जागरूकता के साथ काम कर रहा है। धन्यवाद, बहुत ही अच्छी जानकारी आप रख रहे हैं और बहुत ही अच्छी अपनी जानकारी दी है। देखिए धूप कितनी बढ़ रही है, लेकिन हमारा किसान इतनी धूप में कितनी मेहनत करता है, इस बात का अंदाजा लगाइए। और डीडी किसान की टीम भी किसानों के बीच वही जमीन पर जो हकीकत कहानी है वो आप तक पहुंचा रहा है। जी मैम, क्या नाम है आपका? अंजू चौहान। अंजू जी, खेती करते हैं? नहीं, खेती तो नहीं करती हूँ, लेकिन अभी मेरे पापा करते थे खेती, एक्सपायर हो गए, तो उनकी जगह मैं शुरू करूँगी। मैं इसीलिए इस मीटिंग में आई हूँ। क्या बात है, आप खेती सीखने आई हैं? जी। अच्छा, आपको मालूम है कि पीएम किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है जो सरकार किसानों तक पहुंचाने का काम कर रही है, तो क्या उसका फायदा मिल रहा है? नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ मिल रहा है, ये बात मुझे पता है। अच्छा, ये पता है, लेकिन ये नहीं पता किसको मिल रहा है। अच्छा, आज आप क्या सीखने आई है यहाँ पे? प्राइमरी मैं छोटी किसान हूँ, मेरे पापा से जो मेरे को मिली है वो थोड़ी ज़्यादा नहीं है लैंड, लेकिन उसी में मैं छोटे में क्या कर सकती हूँ ये सीखने के पर्पज़ से मैं आई हूँ। जी, कोई सवाल है आपका? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पास कम ज़मीन है और मैं कम ज़मीन में क्या अच्छा से कर सकूँ। क्या बात है, यानी कि जमीन कम है, उसमें अच्छी खेती करनी है, आमदनी भी कमानी है। आपके सवाल का जवाब भी मैं लूंगी, बैठिए। बहुत धन्यवाद। जी मैम, यानी कि हमारे किसान भाई जो है कहीं ना कहीं अलग अलग योजनाओं पर भी चर्चा कर लेते हैं, उनको लगता है कि यही मौका है और जान भी लेते हैं। तो उनका जानना है कि कम जमीन हो तो क्या करना चाहिए। पहले मैं राधिका जी मैं बताना चाहूँगी जी, उनके पास में कम ज़मीन है तो सब्जियों की खेती कर ले। और आजकल ड्रैगन फ्रूट का बहुत अच्छा चल रहा है, ड्रैगन फ्रूट का कर ले और सब्जियों में बहुत अच्छी आमदनी है और उनका रोज का इनकम बना हुआ रहेगा। और जैविक सब्जियों की खेती करें और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर और हॉर्टिकल्चर की स्पेशलिस्ट है और किसी दिन भी 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में किसी भी समय आ जाएंगे और उनको जो है तो पूरी जानकारी जो है सब्जी उत्पादन के बारे में बता दिया जाएगा। यानी कि अगर कम जमीन में कुछ करना है तो वो है आप सब्जियां उगा सकती हैं। हाँ, सब्जियां कम जमीन में सब्जी उत्पादन कर, लगा सकते हैं। फल भी और सब्जी दोनों किनारे किनारे पर फल लगाएं और बीच में अपनी सब्जी का उत्पादन करें, बहुत ही अच्छा आय प्राप्त कर सकती हैं। चलिए, तो चर्चा का बहुत ही अच्छा कहीं ना कहीं निकल कर आता है कि आप अपने सवालों के जवाब भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और भी हमारे साथ किसान भाई, उनसे जानना चाहूंगी। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम शशांक कुमार रघुवंशी है और मैं खेती करता हूँ, मैं किसान हूँ। जी, यानी कि किसान तो यहाँ पर तमाम हमारे जो बैठे हुए हैं वो किसान भी है, नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि की बात करूं तो क्या वो मिल रही है? हाँ जी मैम, मिल रही है। किसको मिल रही है? हमारे पिताजी को मिल रही है। पिताजी और आप खुश हैं? हाँ जी खुश हैं। क्या कहेंगे, ये सम्मान ठीक है, अच्छी योजना है? सम्मान तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये अगर बढ़ जाए ना तो और ज़्यादा सही है, क्योंकि इस टाइम महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा। तो आप चाहते हैं कि हाँ 2000 से बढ़ जाए? हाँ, कम से कम कितना बढ़ा दिया? कम से कम दुगना तो हो जाए। हाँ, दुगना हो जाए कम से कम। यानी ये भी आप मांग जो है वो भी मुस्कुरा कर रहे हैं। चलिए, मुस्कुराहट के साथ पूरी भी की जाए आपकी। बैठिए, बहुत अच्छा कहा आपने। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? भूदेव कुमार नाम है मेरा, जैतरिया से रहता हूँ और मैं खेती करता हूँ। और खेती करते करते मुझे करीबन 5 साल हो गए हैं। और ये जो अभी जो मोदी जी दे रहे हैं, ये 2000 रुपये की जो पेंशन आती है, इसको पेंशन ही कहते हैं गांव की भाषा में हमारे यहाँ। और ये कभी 2000 काफ़ी कम है, ये कम से दुगने से और तिगनी बढ़ाई जाए,
यानी कि साल में 6,000 रुपये मिलते हैं, कम से कम 18-20 हज़ार मिले तो कम से कम घर का गुजारा कुछ चले। इन 2,000 रुपये में कुछ भी गुजारा नहीं होता। लेकिन ये बात भी बता दीजिए साथ ही साथ, पहले तो कुछ भी नहीं मिलता था। अब पहले कुछ नहीं मिलता, पहले जो इससे पहले सरकारें थी उससे पहले कुछ नहीं मिलता था, लेकिन सरकार ने काफ़ी अच्छा करा। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि 2,000 में कुछ नहीं होता, कम से कम इसकी आय दुगनी बढ़ाने का करा है, तो आय दुगनी तो बढ़नी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है आय दुगनी कैसे बढ़े। बिल्कुल, चलिए बैठिए, डिमांड करे भी क्यों ना, और किससे? प्रधानमंत्री जी से, जो हमेशा किसानों के सपने को पूरा करते आए हैं, किसानों के बारे में सोचते आए हैं। तो किसानों का कहना है कि उम्मीद करते हैं इस पर भी सोचा जाएगा और हमारी आमदनी बढ़ाने की जो बात है वो भी कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी। तो चलिए, चर्चा में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि यानी ये सम्मान आपको मिल रहा है या नहीं, और अगर मिल रहा है तो खुशी कितनी है। जी, आपसे भी जानना चाहूंगी। सर नमस्कार जी। पीएम किसान सम्मान निधि की जो योजना है, मतलब सम्मान जो है वो आपको मिल रहा है कि नहीं? हाँ मिल रहा है। आपको मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। और बाकी जो किसान आपके आसपास बैठते हैं, आपके साथ जो उठते हैं, उनको मिलता कि नहीं? हाँ सबको मिल रहा है, मेरी जानकारी में जितने उनको सबको मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ, और जिनकी कोई समस्या आती है तो कहाँ जाते हैं? कृषि विभाग में जाते हैं, कृषि विभाग में वहाँ समस्या हल होती है। और बैठिए जी, क्या नाम है आपका? राधिका जी प्रणाम, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह सिसोदिया। ये बताइए, जो सम्मान है वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जी, किसान सम्मान निधि मिल रही है और उसका सदुपयोग हो रहा है समय समय पर। 12 किस्तें आ चुकी हैं। पहले के मुकाबले क्या लगता है कि मौजूदा सरकार जो है वो किसानों के बारे में सोच रही है? जी हाँ जी, ये वर्तमान सरकार जो है किसानों के बहुत बड़ी हितैषी है और बहुत अच्छा सोच रही है। इनसे प्रार्थना है कि भविष्य में भी ऐसा ही सोचे। जी, तो यानी मदद मिल रही है? जी जी, बहुत अच्छी। बहुत खेती आप कर रहे हैं, छोटी खेती जिसे आप कहते हैं, आमदनी बढ़ रही है कि नहीं? जी जी, आमदनी बहुत बढ़ रही है और कृषि विभाग वालों से निवेदन है कि समय समय पर हमें जैसे सुझाव दे रहे हैं इसी तरह से निरंतर सुझाव देते रहें। अच्छा, ये अधिकारी लोग आपके खेतों में आते रहते हैं? जी जी, आते रहते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि हम कैसे तरक्की करें। ऐसा तो नहीं हो बड़े किसानों के पास जाते हो, क्योंकि आप एक छोटे किसान हैं, आपने खुद में कहा। हाँ जी हाँ, तो आपके खेत में भी आते हैं? जी जी आते हैं, छोटे से नीचे से शुरुआत होती है तभी ऊपर जाएंगे। अच्छी बात कही, बैठिए। बहुत धन्यवाद आपका। और भी हमारे किसान भाई हैं, उनसे जानूंगी। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं सोमपाल सिंह। नमस्कार राधिका। सोमपाल जी खेती करते हैं? हाँ सर, खेती करते हैं। अच्छा, पहला सवाल ये होगा, सम्मान निधि 2,000 रुपए है या ज्यादा मिलता है? जी हाँ सर, ये 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं हम लोगों को और इससे बहुत बड़ा लाभ हुआ है सर। क्योंकि हमारे कभी ऐसा होता था कि हमारे परिवार में घर में पैसा नहीं रहता था, तो पता लगा कि हम लोग समय पे जुताई नहीं कर पा रहे हैं, खेत की बीज नहीं ला पा रहे हैं, या बहुत से कारण होते थे, खाद आदि नहीं मिलती थी, पैसे की समस्या रहती थी किसान को। तो हम लोगों को 2,000 रुपये का इसका फ़ायदा लगा है। और अब हम प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि वे इसे हमारे कम से 2 या 3 गुना तक बढ़ाएं इस राशि को, तो सभी किसानों को हम लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। और हम याद करेंगे कि अभी हमें प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी नई योजना निकाली थी, वो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की ही आज कारनामों से हमारा इस राष्ट्र का विकास हुआ है। धन्यवाद। अच्छा, अभी याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बताएं। सब बिल्कुल याद करते रहेंगे सर, ये चीज़ के लिए ही हम लोग कह रहे हैं। जी जी सर, बिल्कुल। यानी कि देखिए प्रधानमंत्री जी, अगर आप सुन रहे हैं तो 2,000 बढ़ाया है, कम याद कर रहे हैं। अगर और बढ़ा देंगे तो ज्यादा करेंगे। अब आप तय कर लीजिएगा, आपको ज्यादा याद करवाना है तो इसको बढ़ा दीजिए। बैठिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। चलिए, ये भी किसान भाई है, माप तोल के बात करते हैं तो उतना ही प्यार मिलेगा जितना ये जानते हैं। जी राधिका नमस्कार। राधिका जी नमस्कार है, नाम भी जानते हैं। अच्छा, ये बताएं क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले? खेती करते हैं, डेयरी का काम करते हैं, डेयरी चलाते हैं, सादकपुर गाँव है।
अच्छा, खेती भी कर रहे हैं, डेयरी भी कर रहे हैं। एक जमाना था, अब ये छोटा किसान वाली रट लगाना छोड़ दीजिए। 2000 ही मिलेंगे और बढ़ाना है तो सबको उतना ही मिलेगा, डरिए मत। आ रहे हैं। अच्छा, किसान डर जाता है कि अगर छोटे से बड़ा बोल दिया तो कहीं कम ये बंद ना हो जाए। मोदी से अनुरोध है कि डी से डबल करें या 3 करें तो और अच्छा हो। अच्छा देखिए, प्रधानमंत्री जी पूछना चाह रहे हैं आप ही से कि हमारा किसान जो है पहले एक खेती करता था, एक ही अनाज उगाता था, आजकल वो पशु भी पाल रहा है, डेयरी भी कर रहा है, साथ साथ में और भी काम कर रहा है, तो इतनी जानकारी कहाँ से? 2-3 आदमियों की अपना भी करा है हमने। रोजगार भी? हाँ, रोजगार 2-3 आदमी मेरे पास लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ, ये गाड़ी मेरी है, गाड़ी से दूध डाल के आया हूँ अपनी। क्या बात है, इशारा करके कह रहे हैं बाजू में खड़ी गाड़ी भी मेरी है, यानी मैंने गाड़ी भी खरीद ली है। तो ऐसे ही किसानों को सुनना है और बताना है कि हमारा देश में जो किसान है वो कितना तरक्की कर रहा है। बैठ जाइए, बहुत अच्छा आपने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की सी जो उम्मीद है वो ये है कि ये राशि को बढ़ा दिया जाए, थोड़ी सी इसको कहीं ना कहीं दोगुनी कर दी जाए। और भी एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। जी मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर प्रतिमा, कृषि विज्ञान केंद्र नगीना में उद्यान वैज्ञानिक के पद में पोस्टेड हूँ। गांव में आप ये सुनती होंगी, कितने किसान हैं, कितने में फीसदी मान के चलूं कि किसानों को ये राशि मिल रही है? मैम, जैसे हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के पीछे ही कृषि विभाग है और काफ़ी किसान वहाँ पे आते रहते हैं कि हमें 2000 रुपये अभी नहीं मिला है, तो मैडम हमें बता दीजिए ऑफिस कहाँ है। हम लोग बताते भी हैं, दिन में 3-4 किसान तो आ ही जाते हैं ऐसे जो ये बोलते हैं कि हमें अभी ये राशि नहीं मिली हो और हमें कृषि विभाग का ऑफिस बता दिया जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, एक्सपर्ट्स भी लगातार मदद कर रहे हैं हमारी। चलिए बैठिए, किसानों के बीच पहुंचना, किसानों से चर्चा करना और किसानों तक योजनाएं किस तरह पहुंच रही हैं उस बारे में बता रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र चौहान है। मैम, मैं पिछले 17 साल से एक्वाकल्चर में काम करता हूँ और अपना कलर फिश का काम करता था, मछली पालन का काम करता था। अभी भी जो किसान कहते हैं कि कम जगह में अधिक काम नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। मैं 3 बीघा ज़मीन में काम करता हूँ, उसी में मेरा मछली पालन है, उसी में मेरा धूपबत्ती का काम है, उसी में मैं सीड प्रोडक्शन करता हूँ और उसी में कुछ गन्ने की नई पौध भी तैयार करता हूँ। बात है, एक बार तालियां भाई, ऐसे ऐसे किसान हमारे बीच है जो इतने सारे काम कर रहे हैं, तो आपको सुनकर हमारे और भी किसान करें। लेकिन ये बताएं, आप अकेले ही आगे भागेंगे या साथ में किसानों को लेकर भी चलेंगे? नहीं मैम, हम जो हैं, जो किसान धूपबत्ती बनाने के इच्छुक हैं उन्हें सिखाते भी हैं और हम अपनी मशीनें जो महिलाएं घर पे रह के काम करती हैं उन्हें बाईबैक के रूप में देते भी हैं। अच्छा, तो क्या कहेंगे, आमदनी अब कितनी हो गई? 2 गुना तो नहीं कहूंगी, कितना गुना हो गई? मैम, आमदनी तो 4 गुना से भी अधिक हो गई है। यानी 4 गुना से ऊपर पहुंच गई है। जी। तो ऐसे ही सपना साकार होगा सरकार का कि किसान कुछ ना कुछ साथ में और करे? मैम, इससे भी अधिक होगा, क्योंकि हमें जो है पहले जो सरकारी योजनाएं हम तक नहीं पहुंच पाती थी वो आसानी से पहुंचती हैं, जो टेक्निकल सपोर्ट हमें इजी से नहीं मिलती थी अब इजीली मिल रही हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। समस्या में समाधान क्या होता है वो किसान भाइयों से सीखिए। कोविड आया, बड़ी समस्या थी, किसी ने कई अपनों को खोया, लेकिन साथ ही साथ बहुत कुछ सिखा के चला गया। और इसी के साथ हमारे किसान भाई भी बहुत सारी चीजों की जानकारी जो है वो हमें दे रहे हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्ते राधिका जी, मेरा नाम हिमांशु रंजन है और मैं आकाशवाणी नजीबाबाद में कृषिगत कार्यक्रम प्रेजेंट करता हूँ। तो क्या किसानों तक जानकारियाँ पहुँच रही हैं, सरकारी योजनाएं पहुँच रही हैं? हाँ बिल्कुल, अगर सरकारी योजनाओं की बात करें तो किसानों तक पहुँच रही हैं, चाहे वो डीडी किसान के माध्यम से हो या ऑल इंडिया रेडियो नजीबाबाद के माध्यम से हो। और राधिका जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर कि किसान इस समय बहुत जागरूक है। वो जैसे कि आप देख भी पा रही हैं, इस समय किसान कड़ी धूप में यहाँ पर बैठे हैं, तो वो जानकारी साझा भी कर रहे हैं और जानकारी ले भी रहे हैं। और जहाँ तक हमारा सवाल है कि किसान भाई जो है इस समय फसलों को एक क्रमवार तरीके से वो उगा रहे हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं फसल चक्र। जैसे कि अभी खरीफ में हम धान की रोपाई करेंगे, उसके बाद रबी में हम गेहूं की रोपाई करेंगे। तो अगर हम फसल चक्र को अपनाएंगे और अपनी जो भूमि है उसको थोड़ा सा आराम भी हमें देना होगा। और रासायनिक उर्वरकों की अगर मैं बात करूं तो रासायनिक उर्वरकों को किसान धीरे धीरे छोड़ रहा है। वो जो है देसी खाद या केंचुए खाद की तरफ वो बढ़ता चला जा रहा है। उससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो हमारी लागत है वो कम हो जाएगी। और राधिका जी, आप जानती हैं कि रासायनिक दवाइयाँ इस्तेमाल किसान भाई करते हैं या कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी जो उपज होती है वो एक बार को तो बढ़ जाती है, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कम रहती है और उनको मार्केट रेट भी उसको कम मिलता है। अगर वो जैविक तरीके से खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें आमदनी भी होगी और जो हमारी भूमि का स्वास्थ्य है वो भी बिल्कुल ठीक रहेगा। और भूमि के स्वास्थ्य की बात करें, हम अपने स्वास्थ्य की बात करें, तो उस पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है।
बहुत अच्छा कहा, क्योंकि आप तो अच्छा बोलेंगे ही। किसानों के बीच जाते हैं, बात करते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है। हमारा किसान कितना जागरूक हो रहा है, क्या लग रहा है, समय कितना बदल रहा है? हाँ, ये कोरोना की जो आपदा आई उसके बाद यदि हम देखें तो हमारे सभी उद्योग लगभग बीमार पड़ गए थे, लेकिन एक किसान ही का जो है ऐसा पेशा था जो कि वो लगा रहा और जो है वो जो है अपनी उपज देता रहा। और सबसे अच्छा यदि परफॉर्मेंस देखें तो वो हमारी खेती किसानी को ही जाती है। बहुत धन्यवाद। बैठिए। यानी कि किसान जो है नई खेती की तरफ जा रहा है, हाईटेक खेती करना चाह रहा है, स्मार्ट खेती जिसे कहा जाए, और किसान अब समझदारी से खेती कर रहा है। जी नमस्कार। राजपाल सिंह नाम मेरा। हाँ। मैं जो है सबसे पहले जो है मैं अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। 6,000 रुपये जो है वार्षिक किस्त के रूप में किसान को दी, जिससे किसान को काफ़ी जो है सहायता मिली। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप बैठ जाइए, क्योंकि राजपाल जी की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, फिर भी वो आए क्योंकि उनको लगा कि देखिए डीडी किसान दिल्ली से चलकर हमारे बीच आया है, तो हम भी जाकर देखें कि किस तरह से किसानों की जो कहीं ना बात सुनी जा रही है। और उन्होंने धन्यवाद भी दिया। जी नमस्ते मैम। नमस्ते, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार जी। दीपक जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ जी। खेती करते हैं? हाँ, पिताजी के साथ अच्छा, मिलके। कितना मुस्कुरा रहे हैं, मतलब खेती में फायदा है? जी जी फायदा है जी मैम। तभी चेहरे पर मुस्कुराहट है। अच्छा, इस फायदे के साथ ये बताइए, सम्मान निधि मिल रही कि नहीं मिल रही? जी, पिताजी को मिलती है। यानी यहाँ हर किसान को मिलती है, इसका मतलब किसानों तक पहुँच रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, खेती में इस बार क्या बोया आपने? मैं गेहूँ बो रखे जी। तो आजकल लोग तो बदल रहे हैं और कुछ नया नया कर रहे हैं, आप कुछ नया नहीं चेंज कर रहे हैं अपनी खेती में? चेंज कर दिया जी। गेहूँ जो है मैं जैविक तरीके से बोया अब की बार। अच्छा जी। अब की खाद कौन सी डालते हैं? मैं ये जो है ना केंचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये डालता हूँ, बनाता भी हूँ घर पे। अच्छा, बनाते हैं? कैसे बनाते हैं वो? अब मैंने जो है वो केंचुए की वो थी ना संस्था, वो केंचुए लेकर आई थी गाँव में, तो मैंने उनसे केंचुए खरीदे थे। तो तब मैंने बैट बनाई केंचुए पालने के लिए। उसमें घर की गायें हैं 2, तो उसमें गोबर डाला और केंचुए की खाद तैयार कर ली। जी जी। बहुत धन्यवाद। बैठिए। तो किसानों को खाद बनाना भी आता है, और कहीं ना कहीं अब किसान समझ गए हैं कि देसी खाद का प्रयोग करना है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा विजयराज। विजयराज जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। अच्छा, खेती करते हैं। पहले आर्मी में थे, उसके बाद अब खेती करते हैं। रिटायर हो गए? रिटायर हो गए, उसके बाद अब जैविक खाद की बनाता हूँ केंचुए द्वारा। अच्छा, खेती में फायदा नहीं है? क्यों नहीं है, फायदा है। तभी पूछो, मतलब आपका जवाब थोड़ा दर्द भरा आ रहा है, मतलब कहीं घाटे का सौदा तो नहीं है? नहीं, घाटे का सौदा नहीं है। नहीं है? नहीं है। आप समझ रहे हैं खेती फायदेमंद? हाँ, फर्स्ट क्लास जमीन को बिल्कुल केंचुए द्वारा बनाकर खाद डाला जाता है, फिर केंचुए खेत में छोड़े जाते हैं, बिल्कुल जमीन को क्या है सॉफ्ट कर देते हुए। जी। हाँ, उपजाऊ बनाते हुए। जी। तो कितना समय हो गया है नौकरी से रिटायर हुए? 3 साल हो गए। और 3 साल से खेती कर रहे हैं? अच्छा, आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हाँ, बड़ी आमदनी है। हाँ। पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है? हाँ, बहुत अच्छा मिल रहा है। मिल रहा है? मेरे को तो नहीं मिलती है, मतलब मगर क्या भाई को मिलती है। चलिए, बहुत अच्छा है। बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो जो नौकरी करते हैं, जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है, वो भी खेती में आना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खेती जो है कहीं फायदेमंद है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? देवराज सिंह। अच्छा, देवराज जी, खेती करते हैं कि नहीं करते? जी करते हैं। करते हैं? जी। कौन सी खेती? गन्ना और गेहूँ। सम्मान निधि आ रही है आपके घर? जी नहीं। नहीं आ रही है? नहीं। नौकरी में है सब? नहीं, मदर थी, वो रिटायर हो गई हैं, उसके बाद फिर मैंने अप्लाई नहीं किया। हाँ, ये बात हो सकती है, आपने अप्लाई नहीं किया, तो आप वो भी साथ में बताएं, नहीं तो लोग समझेंगे आपके घर तक पहुंचती ही नहीं है, तो आपको जरूरत नहीं है। नहीं। चलिए, यानी कि आप बड़े किसानों में से एक किसान हैं, आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइए, जो बाकी किसान हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं सम्मान निधि की, क्या कहेंगे, ये योजना कैसी है? नहीं, योजना तो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि जिनको मिल भी सकती है, उन किसानों ने भी कहा कि हमें जरूरत नहीं है लेने की, क्योंकि नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, और जिन किसानों को जरूरत है उनकी बढ़ा देनी चाहिए। तो यहाँ पे डॉक्टर साहिबा भी बैठी हुई है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मंजू चौहान। मंजू जी, क्या करती हैं आप? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो आप भी आज चौपाल चर्चा में क्या जानने आए? मेरे पापा भी एक्सपायर हुए, तो हम लोग खेती शुरू करनी है, इसके लिए इस चर्चा में आए। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि खेती करनी चाहिए? जी। तो ये जानकारी आप लेने के लिए यहाँ पर आए? जी। तो कितना बीघा जमीन होगी? यही कोई 12-13 बीघा जमीन है। पहले खेती की है आपने कभी? नहीं की है। तो क्या सोचा है? एक दिमाग में होता है ना कि ये करना है। अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। सोचा नहीं। यहाँ मैम आई हैं, उनसे चर्चा करूंगी क्या करना चाहिए। जी। चलिए, बैठिए। बहुत धन्यवाद।
तो मैम इनको ज़रूर बताएंगी, आज समय भी देंगी और आप तक नंबर भी हम पहुंचाएंगे कि आप इनसे जानिएगा कि क्या खेती हमें करनी है। तो लोक चर्चा में वो शामिल होते हैं जिनको खेती करनी है, जिनको नया कुछ जानना है, योजनाओं के बारे में समझना है और समझकर खेती करनी है। तो सम्मान निधि एक ऐसा सम्मान जो सीधा आपके घर तक पहुंच रहा है, एक ऐसा सम्मान जो सर उठाकर आप कहें कि हाँ जी हमें भी मिलता है। और वो सम्मान ऐसा है कि आप उसे इकट्ठा करके मदद भी कर सकते हैं अपनी और अपने घर के छोटे बड़े कामों को भी पूरा कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि सम्मान को और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ऐसा हमारे किसानों का कहना है। और एक ऐसा सम्मान जिसकी तारीफ हो रही है, चर्चा हो रही है, और वो चर्चा मौजूदा सरकार की हो रही है कि पहले कभी किसी सरकार ने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन मौजूदा सरकार की जितनी भी योजना है सबसे सफल योजना है पीएम किसान सम्मान निधि। तो चलिए इजाजत दीजिए, यही नहीं रुकेंगे और एक गांव चलेंगे और एक योजना पर चर्चा करेंगे और वहां जाकर बताएंगे कि सरकारी योजनाओं से हमारे किसानों को कितना मुनाफा मिलता है। नमस्कार।